वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रोथ पब्लिक स्कूल कोहना बाजार। और जैसा कि मैंने पिछले 3 जो वीडियो क्लास 5 के लिए जो डाले थे साइंस का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, तो आज हम लोग अगले जो चैप्टर है हम लोगों का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मेन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग बात डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और मैं एक और चीज मैं बता दूं कि इसका जो इस वीडियो को देखने के बाद इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही इससे जुड़ी हुई जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के बाद, इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को कॉपी में बनाएंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। पिछले 3 वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी थी। अगला चैप्टर हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 4 है, तो इसको आप लोग जरूर से एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो एक बार ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है मेन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी एक ह्यूमन, जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन बॉडी के जो मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं, यानी कि जो हमें क्या बोलते हैं, हर चीजों में जो सहायता करता है, जिसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, जो हर तरह से हमारे बॉडी का क्या करता है, सहारा देता है, हेल्प करता है, उन्हीं सब सिस्टम के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है? देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि ये जो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है और इसमें बगल में देख सकते हैं आपके बहुत सारे नाम जो दिए हुए हैं बोल्ड लेटर में। दीज आर द मेन सिस्टम ऑफ, दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारे सिस्टम में क्या है, मेन ऑर्गन्स है। ये ऑर्गन्स के बारे में अच्छा से डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं, इसके कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, इसके कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, और डिटेल्स में हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। द स्केलेटन सिस्टम क्या होता है और इसके कौन कौन से मेन पार्ट हैं, नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके कौन कौन से मेन पार्ट है, उसी प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो जल्दी जल्दी इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि डिस्कस हम लोग इसको नीचे अच्छा से करेंगे। देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो हमारे रेस्पिरेशन क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, किसके द्वारा, अपने नाक या मुंह के द्वारा लेते हैं ना। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि हमारा यह सिस्टम जो किसमें सहायता करेगा, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेकर के हमारे रक्त में उसको मिलाने में। आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। हमारे बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्यों चाहिए, जिंदा रहने के लिए। नोज, लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का कौन कौन से ऑर्गन्स मेन है, मेन ऑर्गन्स है नोज और लंग्स। ये 2 ऑर्गन्स जो है कौन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ब्रेक डाउन द फूड वी ईट इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं वह सिंपल सब्सटेंस, यानी जो भोजन करते हैं उसको टूट जाना, किसमें, सिंपल छोटे छोटे कणों में, एकदम सिंपल सब्सटेंस में टूट जाना। फूड कैन ओनली बी यूज फॉर द बॉडी आफ्टर डाइजेशन, ठीक है? डाइजेशन के बाद क्या होता है, फूड कैन ओनली बी यूज, इस्तेमाल किया जाता है किस, आफ्टर डाइजेशन। टीथ, अच्छा इसके मेन कौन कौन से पार्ट हो गए, अगर हम मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो इसके मेन पार्ट, क्योंकि हमारा जो पाचन शुरू होता है, डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू होता है, तो मेन पार्ट हो गया हमारा दांत। दांत क्या करता है, बाइटिंग द फूड्स, यानी कि भोजन को क्या करता है, काटने में सहायता करता है। इसके अलावा स्टोमच स्टोर करता है हमारे भोजन को। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भी भोजन में मिली हुई न्यूट्रिएंट्स यहाँ से क्या होती है, अलग हो जाती है। और इसके बाद हम लोग, तो ये मेन पार्ट है, कौन कौन से हो गए, टीथ, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है, हमारा पूरा हड्डियों का ढांचा, और हड्डियों का ढांचा ही तो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ना। तो आप लोगों को जैसे कि पिछले क्लासेस मैंने पढ़ाया था, तो यह हमें क्या देगा, दिस स्केलेटल सिस्टम की शेप टू आवर बॉडी, यह हमारे बॉडी को एक आकार प्रदान करता है, ठीक है? एंड
हेल्प अस इन मूवमेंट, और हमें चलने में भी सहायता करता है। बोन्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम, और ये सिस्टम का एक ही मेन सिस्टम है। ऑल द बोन्स, जितने भी बोन्स हैं, these are the main parts of skeletal system। skeletal system के मेन पार्ट्स क्या हैं? सब बोन्स हैं, बिकॉज these are made of bones। skeleton पूरे हड्डियों का ढांचा की तुम लोग क्या बोलते हैं? skeletal system। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नर्व्स। यहाँ पे देखिए नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से ही पता चलता है कि नर्व के बारे में बात होगा। मेन इसका जो होगा सिस्टम, देखते हैं क्या होता है। नर्व सिस्टम हेल्प्स डू अ नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग थिंकिंग, फीलिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड सीइंग। यानी कि हम जो हमारा नर्वस सिस्टम है, यह हमें बहुत सारी चीजों में सहायता करेगा। चाहे हमें सोचना हो, महसूस करना हो, थिंकिंग, फीलिंग, स्मेलिंग, हमें सूंघना हो, टेस्टिंग, किसी भी चीज को टेस्ट करना हो, एंड सीइंग, किसी चीज को देखना हो, ये सारी चीजों में हमारा नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। लेकिन इसका मेन पार्ट क्या क्या है? द ब्रेन, ब्रेन हम लोग इसका मेन पार्ट है, स्पाइनल कोड है, और नर्व्स, सारे जो नर्व्स होते हैं वो अभी क्या है? इसके मेन पार्ट है। ठीक है, दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ आई टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप लोग को इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग हैपन इन द सर्कुलेशन, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सर्कुलेट करेंगी एक जगह से दूसरे जगह में। तो एकदम सही है, वैसे ही होता है। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वह ट्रांसपोर्टिंग करता है, एक क्या क्या ट्रांसपोर्टिंग करता है? न्यूट्रिएंट्स को। कहां से? वन सब न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस, और भी न्यूट्रिएंट्स हो या और कोई भी सब्सटेंस जो हम लेते हैं, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अलग अलग भागों में इसका काम क्या होता है? पहुंचाना होता है। मैं आप सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। आप कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, सपोज करिए आप कोई खाना खा रहे हैं जिसमें आप कैसे आप मिल्क पी रहे हैं, ये कंप्लीट फूड है, ठीक है। आप मिल्क के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, मिल्क के अंदर आपका बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। जैसे मिल्क आप लेते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जब शरीर से अलग हो, जब अंदर शरीर में अलग होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जाकर ब्लड से मिल जाता है। अब ब्लड से मिल गया तो वह सारी न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चली गई, और ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। तो यह एक सर्कुलेशन का एग्जांपल है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। सपोज करिए कि आपको जो पैर के अंगूठे में लगी हुई है चोट, वहां से चोट लगे हुए है, लेकिन आप एक दवा को खाते हैं, मुंह से पेट के अंदर जाता है, तो फिर वहां की घाव कैसे ठीक हो जाती है? बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। या सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से। क्यों? क्योंकि जब दवा पेट में जाती है तो दवा घुल, वहां पे घुल करके उसके अंदर के जो भी उसके अंदर के जो विटामिन है या जो भी उसके अंदर के वो चीज है जो हमारे घाव को ठीक कर सकता है, तो वह क्या होता है? हमारे रक्त के माध्यम से हमारे अंगूठे तक पहुंचता है, और वहां पे जो भी बैक्टीरिया या वायरस या जो भी चीजें हैं उसको खत्म करता है। तो ये एंटीडोट्स जो होते हैं हमारे जो रक्त से मिल करके वहां पे पहुंचते हैं। तो आपको आई थिंक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, इसके मेन ऑर्गन्स क्या होंगे? मेन ऑर्गन्स क्या है? हमारा हार्ट, हार्ट पंप करता है ब्लड को कौन पंप करेगा? हार्ट पंप करता है ना। और मेन है ब्लड, और ब्लड वेसल्स भी हैं। दे आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर से पता चल रहा है कि मसल्स के बारे में बात होगी। हमारे हमारे जितने भी मसल्स हैं, देखिए मसल हेल्प इन द मूवमेंट। देखिए जिस प्रकार से स्केलेटन हेल्प करता है तो इसके साथ मसल्स कोऑर्डिनेशन करता है ना, मसल्स भी इसके साथ ही तो मूव करता है। तो ये भी सहायता किसमें करेगा? मूवमेंट में। मसल आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का मसल्स मस्कुलर नाम है, तो इसका मेन सिस्टम का नाम क्या होगा? तो इसका मेन जो पार्ट होगा, ऑर्गन होगा, वह होगा मस्कुलर। ठीक है, या मसल्स। चलिए, अब इसके बारे में तो मैंने वैसे ज्यादा ही बता दिया, एक एक करके हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, मैंने जैसे बताया आपको नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है? अभी मैंने बताया ना, जो भी चीजें हम लोग क्या करते हैं, नर्वस, यानी कि जो भी चीजें हम सोचते हैं, देखिए इसके बारे में हमारे सारी चीजों के ऊपर ये कंट्रोल करता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। The system that control all other system of our body is the nervous system. नर्वस सिस्टम वह सिस्टम होता है जो हमारे शरीर के सारे एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है।
The nervous system receive information from different part of body and respond to them accordingly. यानी सपोज करिए कि आपको अपना हाथ उठाना है, ठीक है, तो यह मैसेज आपके जो है मसल से ब्रेन के पास जाता है, तो आप अपना हाथ उठा लेते हैं। तो यह चीजें क्या हो रही है, यानी कहने का मतलब यह है कि नर्वस सिस्टम रिसीव द इंफॉर्मेशन, यानी पहले उसे कोई मैसेज मिलता है, कहाँ से, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसके अनुसार, यानी अकॉर्डिंगली, यानी उसके अनुसार नर्वस सिस्टम क्या करता है, काम करता है। इनफैक्ट अ नेटवर्क ऑफ मेनी नर्व्स फाइबर कैन रीच इनटू ऑल ऑफ आवर बॉडी, यानी कि एक नेटवर्क की तरह क्या होता है, एक नेटवर्क की तरह हमारे बॉडी में नर्व्स जहां तहां पूरे फैले हुए हैं, और इन्हीं नर्व से होते हुए मैसेज जो है हमारे नर्वस सिस्टम में पहुंचता है, और नर्वस सिस्टम में जो मैसेज मिलता है वह उसके अनुसार वो काम करता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं किस तरह से। ईच नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन, और प्रत्येक हम लोग नर्व सिस्टम को न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कुछ देर के बाद, इसी स्लाइड में न्यूरॉन के बारे में भी है, वो लोग हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या होता है। अच्छा देखिए, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम, यानी मैंने जैसे बताया कि नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट कौन कौन से हैं, तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है एंड नर्व्स है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसका कुछ और काम। द ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेज। ब्रेन क्या होता है, इस पूरे नेटवर्क का, हमारे इस पूरे नर्वस सिस्टम का जो है मेन होता है कौन, हेड, ब्रेन। ब्रेन ही क्या करता है, उसके पास जब इंफॉर्मेशन जाता है तो हमारा ब्रेन, जैसे मान लीजिए आप तावे, जलते हुए तावे को जैसे ही छूते हैं आपका हाथ बहुत जल्दी से हट जाता है, तो क्या हुआ, ब्रेन ने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को, या इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन सोचिए ये कितना जल्दी होता है, ये सारी चीजें बहुत जल्दी होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, द स्पाइनल कॉर्ड इज द बंडल ऑफ नर्व्स दैट कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए जो ये दिख रहे हैं छोटे छोटे नर्व्स कितने फैले हुए हैं, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा भी टच होता है आपका, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी क्या होता है, ब्रेन के पास पहुंच जाता है। सोच सकते हैं आपको कोई चींटी भी काट ले, या आपको कोई थोड़ा सा कोई पिन चुभा दे, तो उस पिन का इंफॉर्मेशन भी बहुत जल्दी आपके ब्रेन में पहुंच जाता है। सोचिए कितना जल्दी ये काम होता है, और आपका बॉडी रेस्पॉन्ड भी करता है। यहाँ से ब्रेन जैसे इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंचता है, तो ब्रेन उसको इंफॉर्मेशन देता है और आपका बॉडी रेस्पॉन्स करता है कि हटा लेता है, ठीक है। ये स्टिमुलीज होती हैं, हटा लेते हैं ना आप, रेस्पॉन्स करते हैं, जैसे ही ब्रेन जैसे बोला वैसे आप क्या करते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और हम लोग देख सकते हैं कि नर्व सेल कैरी मैसेज, मैंने बताया ना कि नर्व सेल क्या करते हैं, कैरी मतलब ले जाती है क्या, मैसेज, कहां से कहां, फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, यानी हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, 5 सेंस ऑर्गन है ना। अब देखिए आप अपने आंखों पर हाथ लेकर के जाइएगा तो आपके पलकें बंद हो जाती है, इसका मतलब यह है कि आपके जो नर्व, ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, यह भी क्या करते हैं, मैसेज को क्या ब्रेन तक पहुंचाते। देखिए यहाँ पे नर्व सेल्स कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से कहां तक, टू ब्रेन, यानी कि हमारे जो भी सेंस ऑर्गन है, आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन, ये सारे चीजों से इंफॉर्मेशन कहां पहुंचता है, ब्रेन पे पहुंचता है। एंड फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि एक तो मैसेज गया सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के दूसरे भागों में। दे एक्ट लाइक अ टेलीफोन वायर, देख सकते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, टेलीफोन वायर की तरह काम करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं जल्दी से, क्या है, ब्रेन। ब्रेन के तीन, देखिए यहाँ पे ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ब्रेन के 3 पार्ट्स है, हमारे ब्रेन के मेन 3 पार्ट्स है, ये जो लाल रंग से दर्शाया गया यही तीनों पार्ट्स हैं, आप लाल रंग से जो है दर्शाया गया है उसका नाम भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं। द ब्रेन इज द बॉस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का बॉस कौन है, हमारे बॉडी का बॉस है ब्रेन, तो ये आप लोग बोल सकते हैं, who is the boss of our body, the brain is the boss of our body. It is the most important organ as it control our body movement and help us to store information in our memory. यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्यों, क्योंकि इट कंट्रोल, यह क्या करता है, यह कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, मूवमेंट, एंड हेल्प टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, यानी जो भी चीजें आप याद कर रहे हैं वो आपके दिमाग में स्टोर करता है, इन योर मेमोरी। कौन सा है, आपके दिमाग के मेमोरी में सारी चीजों को स्टोर करना किसका काम है, यह ब्रेन का काम है।
द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ब्रेन को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। देखिए ब्रेन का 3 भाग है, कौन सा है? पहला है सेरिब्रम, ये जो आप देख रहे हैं, जो आपके ब्रेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, आप उसको एक बार टच करके भी देख सकते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है, वैसे आपको स्केलेटन के अंदर है लेकिन ये भी आपको देख सकते हैं, ये ब्रेन का हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलेंगे? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं साथ संग संग। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। तो यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, which one of the following is the largest part of the brain, उसमें ऑप्शन यह तीनों रहेगा। तो आपको किस पे टिक आउट करना है? आपको टिक आउट करना है किस पे? सेरिब्रम पे। क्या होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट? इट कंट्रोल, यह क्या क्या कंट्रोल करता है? यही तो कंट्रोल करता है हमारा थिंकिंग, लर्निंग एंड टॉकिंग। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। अगला है बी नंबर, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? इट लाइज बिलो द सेरिब्रम। देखिए ये सेरिब्रम है और सेरिब्रम के जस्ट नीचे कौन है? सेरिब्रम के जस्ट नीचे सेरिबेलम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, टच करके देख सकते हैं सेरिबेलम आपका पीछे। ठीक है, इट कंट्रोल वॉलेंटरी मसल ऑफ आवर बॉडी। देखिए हमारे शरीर में 2 प्रकार के मसल्स है, एक है वॉलेंटरी मसल्स और एक है इनवॉलेंटरी। अच्छा, वॉलेंटरी मसल्स क्या होता है? जिन मसल्स पे हमारा कंट्रोल है, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को हिला सकते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल है ना। हम अपने जीभ को हिला सकते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल है। हम अपने पैरों को हिला सकते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल है। हिला सकते हैं ना, आप अपने पेट को हिला सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस मसल्स पे आपका कंट्रोल है। लेकिन मैं अगर कहूं, क्या आप अपने किडनी को हिला सकते हैं? क्या नहीं हिला पा रहे हैं? देखिए कोशिश करके देखिए, नहीं होगा। क्या आप अपने फेफड़े को हिला पा रहे हैं? नहीं होगा। और अपने हृदय को हिला पा रहे हैं क्या अपने आप से? नहीं हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें नहीं होती है। इसका मतलब यह हो गया कि जिन पे हमारा कंट्रोल है, जिनको हम जिनको हम मूव कर सकते हैं, उसे बोलेंगे वॉलेंटरी मसल्स। और जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं। ठीक है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का ये। ठीक है, इसके बाद इट हेल्प्स टू कीप आवर बैलेंस। यह हमारा बैलेंस बनाने में भी, हमको कैसे चलना है, कैसे हम लोगों को मूव करना है, यानी कि हमारे बॉडी का बैलेंस कौन करता है? सेरिबेलम। सॉरी, यहाँ पे है सेरिबेलम, तो ये याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं मेडुला। ये है मेडुला ओब्लांगेटा भी बोलते हैं इसको, या मेडुला भी बोलते हैं, या ब्रेन स्टीम भी बोलते हैं। देखिए कहाँ पे है, एकदम आप टच कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ना आप, आपके गर्दन के पास। यह है मेडुला, लाल रंग से दर्शाया भी गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह लाल रंग से। और यह किसके नीचे होता है? जस्ट बिलो द किसके? सेरिबेलम के नीचे। देखिए आइए दिया, यह लोअर पार्ट में हम लोग बोलते हैं। देखिए इट इज अ लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, यह ब्रेन का लोअर पोर्शन होता है। इट लुक लाइक अ स्टेम विच ज्वाइन ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। यह एक स्टेम की तरह होता है जो हमारे स्पाइनल कोड यानी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी को क्या करता है? ब्रेन के साथ जोड़ता है। ठीक है, ये हो गया स्पाइनल कोड। इट बता दिया, इट कंट्रोल इनवॉलेंटरी मसल्स। देखिए एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह कंट्रोल करता है। कौन करता है? मेडुला। ठीक है, देखिए कैसे, एक्टिंग लाइक अ ब्रीथिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। देखिए ब्लड सर्कुलेशन पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है, तो यह जो है हमारे सांसों पे और हमारे ब्लड सर्कुलेशन, इन दोनों को कौन कंट्रोल करता है? तो वह करता है मेडुला। इसको मेडुला ओब्लांगेटा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पाइनल कोड। ये हमारा रीढ़ का हड्डी, स्पाइनल कोड ये देख सकते हैं किस प्रकार से है। ये इस तरह से होते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी। आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, रिफ्लेक्स देख सकते हैं। स्पाइनल कोड फॉर्म फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स। इसके अंदर लार्ज नर्व्स भी होते हैं और छोटी छोटी हड्डियां भी होती है। ठीक है, ये हम लोग इसको बैकबोन के नाम से भी जानते हैं, नोन एज स्पाइन या बैकबोन्स भी। बैकबोन इज आल्सो नोन एज स्पाइन। कंसिस्ट नंबर ऑफ लिटिल बोन्स कॉल्ड वाइब्रेट। यहाँ पे वर्टिब्री, वर्टिब्री बोलते हैं इसके छोटे छोटे हड्डियों को हम लोग वर्टी, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? द एनिमल दोज हैव बैकबोन्स दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वे जानवर जिनके बैकबोन्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो ये वर्टिब्रे है, ये छोटी छोटी हड्डियां। A spinal cord inside the spine connect to the brain to rest of the body by the nerves। देखिए ये जो स्पाइनल कोड है हमारे ब्रेन के साथ ज्वाइंट है, किसके द्वारा? नर्व्स के द्वारा। It even control the action that
डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, या ब्रेन के पास क्या होता है, जो चीजें नहीं होती है उसको भी कभी कभी ये कंट्रोल करता है, ब्रेन को स्किप करके ये भी काम करता है, ठीक है। सच एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि देखिए कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिसको स्पाइनल कोड खुद लेता है, वहां वह ब्रेन तक नहीं जाती है, स्पाइनल कोड ही इसका क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन को गेन करके उसको रिस्पॉन्ड कर देता है। तो इस सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। आइए देखिए, मैंने बात कर रहा था आप लोगों के नर्व सेल के बारे में, देख सकते हैं यह एक नर्व सेल किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं यहाँ से, ये न्यूक्लियस इसका है, ये न्यूक्लियस होता है बीच में, एक्सॉन होते हैं, ये डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन बोलते हैं उनको, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन कहा जाता है। तो इस तरह से ये एक जाल की तरह हमारे शरीर में बहुत सारे करोड़ों में होते हैं, फैले हुए हैं जाल की तरह, छोटे छोटे, ठीक है। इन्हें हम लोग नर्वस कहते हैं, ठीक है। देखिए नर्व सेल भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है, ये ए नेटवर्क ऑफ द नर्वस रन थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरे बॉडी में क्या है, रन करते हैं, फैले हुए हैं। the nervous are made of the nervous or nerve cell, ये nerve cell से मिलकर बने होते हैं। nerve cell have a special thread like part called fibers, इसके जो सूते जैसे आकार होते हैं छोटे छोटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये लिंक अप होते हैं एक नेटवर्क की तरह, पूरे शरीर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और देखिए यह हमारे सेकेंडरी नर्व्स पासेस थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड कैरी मैसेज टू ब्रेन, यह क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है या ब्रेन तक पहुंचाने का भी काम करता है। देखिए दे कैरी मैसेज टू ब्रेन एज वेल एज कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन, यानी ब्रेन जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन के पास पहुंचाएंगे, और ब्रेन का जो ऑर्डर होता है, ब्रेन जो बोलता है करने के लिए, जो उसका ऑर्डर होता है उसको उस पार्टिकुलर ऑर्गन्स के पास पहुंचाता है। तो ये हो गया नर्व्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में बात करें तो ईयर के बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए हमारा ईयर भी एक सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन में काम आता है, सेंस ऑर्गन का ये पार्ट्स है। तो ये देखिए इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा इसका पिक्चर दिया हुआ है किस प्रकार से यह काम करता है हमारा कान। हम देखते हैं यह कान का, देखिए कान का तीन भाग होता है। पहला होता है ये आउटर, या आउटर यानी कि जब भी आपको कोई हमको बोलता है तो वह ध्वनि आकर के इस एरिया में टकराती है, जो जैसे मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूँ तो यह ध्वनि आपके इस एरिया में टकराती है, यहाँ पे कैनल होती है, यहाँ पे टकराती है। टकराने के बाद इस कैनल, ये कैनल से होते हुए ध्वनि जो है अंदर की तरफ जाती है। देखिए मैं बताता हूँ, द ईयर हेल्प्स टू हियर डिफरेंट साउंड कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स अराउंड अस, अलग अलग सोर्स से जो भी साउंड हमें सुनाई देता है तो हमारा कान उसमें उसको सुनने में सहायता करता है। द साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो साउंड होता है वह एक वेव की तरह इस तरह से जाता है, साउंड वेव की तरह जाता है, ठीक है। आवर ईयर कलेक्ट दिस साउंड वेव, हमारा कान जो है ये जो पोर्शन होता है यह उस वेव को कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद देखिए क्या करता है, इट रिसीव द साउंड एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन, पहले साउंड को यहाँ से किया, यह कैनल से मैं बताऊंगा यहाँ पे जाएंगी, यहाँ से होते हुए ब्रेन में चली जाती है। तो देखिए कैसे हम लोग एक करके समझते हैं। द ह्यूमन ईयर is divided into three parts, ह्यूमन ईयर को तीन भागों में बांटा गया है, द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर, सबसे अंत वाला, ये अंदर वाला ईयर है, ठीक है। आउटर ईयर में देखिए क्या क्या है, आउटर ईयर में हमें बताइए ये वाला पार्ट्स होते हैं, ईयर ट्यूब बोल सकते हैं या पिन्ना बोल सकते हैं इसको, या आउटर ईयर, ये भाग होते हैं। अगर मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर आपका ये हो गया, इसमें तीन हड्डियां होती हैं, इनकस, मैलियस और स्टेप्स। जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी या स्टेप्स बोलते हैं उसको, तो सबसे छोटी हड्डी होती है, हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है स्टेप्स, जो एक कान के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इनर की बात कर ले तो इनर के अंदर ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, यहाँ पे ऑडिटरी नर्व्स, ये सारे इनर ऑर्गन्स के पार्ट हैं जो मैसेज को ब्रेन के पास भेज देते हैं, ब्रेन के पास भेजते हैं। तो यह था हम लोगों का कुछ किसके बारे में, हमारे कानों के बारे में। इसी प्रकार से आंखों के बारे में भी आप देख सकते हैं, ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है। आंखों से, आंखों की यहाँ देखिए सबसे, ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें आंखों को दिया गया है, लेंस से लेकर के कोरोना, आइरिस और प्यूपिल्स, तो सबके बारे में एक बार डिस्कस करो, देखिए क्या होता है। और आईज आर मेड ऑफ मसल्स, यह भी हमारा आईज क्या है, एक प्रकार का मसल्स है। नर्व्स एंड सब बोन्स, बोन्स नहीं बोल सकते लेकिन इसके अंदर जो कड़ापन होता है उसे हम लोग इसको बोन्स का नाम दिया गया। दे आर स्फेरिकल इन द शेप, यह कैसा होता है, स्फेरिकल, आप देख सकते हैं इसका शेप एकदम पूरा गोल नहीं है, ये स्फेरिकल है, तो ये स्फेरिकल्स होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं ना।
दे आर इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी सॉकेट। ये जो सॉकेट की बात कर रहा है, ये पूरा सॉकेट जो है बोनी सॉकेट है। एक हड्डी तो बहुत मजबूत हड्डी नहीं होती है, मतलब नॉर्मल हड्डी, ये पूरा सॉकेट में के अंदर यह फिट होता है। ये हमारा देख रहा है ना, सॉकेट के अंदर फिट है ना, हमारे ब्रेन का सॉकेट, ठीक है। द फ्रंट ऑफ द आई हैज ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड कोरोना। देखिए इसको कोरोना हम लोग बोलते हैं, जो हमारे आंख का सबसे बाहरी का जो परत होता है, ये वाला जो बाहर होता है, इसका नाम है इसका नाम है कोर्निया। सॉरी, कोरोना एक्चुअली में आजकल जो वायरस चला है उसका नाम आ गया, कोर्निया बोलते हैं इसको, सॉरी कोर्निया। इसको क्या बोलेंगे, कोर्निया। जो सबसे बाहर वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर्निया, ठीक है। आई लीड एंड eyelash are also protect our eyes from the dirt and dust। और ये चीजें जो होती है, या क्या बोलती है, हमें डस्ट से बचाती है। कौन सा, कोर्निया जो होता है, हमारे आंखों के अंदर जो भी गंदगी जाती है उससे बचाते हैं, डस्ट पार्टिकल से, ठीक है, सेफ करता है आंखों को। देखिए द कलर पार्ट ऑफ द आईज इज आइरिस। आइरिस कौन सा है, ये देखिएगा आंखों के बाद एक कलर पार्ट होता है, यहाँ पे जो देखिएगा आंखों के इस एरिया में, ये कलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं आइरिश, ठीक है। आइरिस के बाद आता है इन द सेंटर ऑफ द आइरिस देयर इज अ स्मॉल होल। आइरिस के देखिएगा ऐसे आंखों को अपने, आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उस होल को हम लोग कहते हैं पुपिल। पुपिल क्या करता है, देखिए पुपिल का काम है, ये सिकुड़ता है, कभी छोटा होता है, अपना साइज बड़ा छोटा क्यों कर लेता है, अगर कहीं पे प्रकाश कम रहेगा, लाइट अगर कम रहेगी तो ये अपने साइज को बड़ा कर लेता है। बड़ा करने के बाद क्या होता है, उसको अंदर जितना ज्यादा लाइट जाता है आप चीजों को उतना अच्छे से देख पाते हैं। और जैसे ही आप धूप में जाइएगा तो अपने साइज को छोटा कर लेता है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइट होता है। तो देखिए कभी आप डायरेक्ट, अगर आप अंधेरे से डायरेक्ट उजाले की तरफ जाते हैं तो आपका देखिएगा थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखने लगता है, क्यों, क्योंकि पीपल्स जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं। कभी कभी आप लाइट में से आइएगा, बहुत धूप में से आ रहे हैं, और जैसे ही अंधेरे घर में आए, प्रवेश किए, तो आपको धुंधला दिखने लगता है, कुछ देर के बाद आपको साफ दिखता है। यह क्यों होता है, क्योंकि बाहर पीपल्स बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर इंटर करते हैं तो पीपल जो है बाहर सिकुड़ा हुआ था, वो जैसे ही अभी बड़ा होने के लिए फैलता है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, जिससे आपको चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती है, सारी चीजें आपको धुंधली दिखती है। तो यह किसके वजह से होता है, पुपिल के सिकुड़ने की वजह से होता है। द पुपिल इज द ओपनिंग इन द आइरिश। पुपिल जो आइरिश के अंदर खुलता है, ठीक है। इट अलाउ लाइट टू इंटर, मैंने बताया, डायरेक्टली बिहाइंड द पीपल इन द लेंस। द लेंस रिसीव लाइट पासेस थ्रू द कोर्निया। जो लाइट कौन सा लाइट को रिसीव करेगा, जो कोर्निया से होते हुए आती है। तो ये था हम लोगों का आइज के बारे में। तो थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए। मुझे आशा है कि सारी चीजें आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप इस चैनल को थोड़ा जो देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता चलता है कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसको देखने के बाद इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप पीडीएफ को बनाइए और जरूर इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।